Welcome to online GK classes for class 8. This is unit soft skills which contain following units, and we today deal with 10 social skills, that is chapter 46. So let us see what this chapter tells us. Researchers have found that 10 basic social skills such as taking turn, what, listening, simply being nice are just as important to children's academic success subjects they study. ओके, सो 10 जो बेसिक स्किल्स हैं वो क्या हैं देखते हैं. जो रिसर्चर्स ने फाउंड किए हैं कि ये कुछ बेसिक स्किल्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड academic progress. So first is ambition. An unrelenting drive to succeed can be a formidable weapon. Parents and teachers cannot be dependent upon to push students forever, especially once they enter tertiary education. मतलब जो बच्चे को यहाँ एम्बिशन है उसमें उसकी इच्छा होनी चाहिए. पेरेंट्स को उसमें उसके ऊपर बच्चे के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए. स्पेशली वंस द एंटर इन अ टर्सरी एजुकेशन, जब वो बड़े होने लगते हैं, 7th 8th में 9th में आगे बढ़ते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए बच्चों के ऊपर. जो बच्चे करना चाहें, जो करियर हर बच्चे को जो पसंद है उसको वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बोला जाए और उसको एम्बिशन अपनी इच्छा से चुनना चाहिए. ठीक है, ओके. Students should be encouraged whenever they voice out their aspiration and should not be put down. उनको encourage करना चाहिए कि वो अपनी बातें बताएं, अपने करियर के बारे में बताएं, खुद फैसला लें कि उन्हें क्या बनना है, उनकी इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए. That is ambition. After that, discipline. So with the prevalence of social media, discipline is starting to seem like an impossible task. However, only by staying disciplined can one can stay focused on achieving their goal. Although everything is going in a way where it creates problem, but success वही पाता है जो disciplined होता है. If you are not disciplined enough, you are not able to get the desired result. That's why वही सक्सेस पाता है जो डिसिप्लिन होता है. स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज टू एंगेज इन डिसिप्लिन बिल्डिंग एक्टिविटीज सच एज लर्निंग टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. बच्चों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाना चाहिए जहाँ पे डिसिप्लिन बहुत रिक्वायरमेंट होता है, और इस तरह की चीज़ें सिखानी चाहिए जहाँ पे डिसिप्लिन की इनको वैल्यू पता चले. स्पोर्ट्स इसीलिए खिलाया जाता है हमको कि वी शुड लर्न अबाउट डिसिप्लिन. आफ्टर दैट, डिलीजेंस. No pain, no gain. There are no shortcut in life, and students need to learn that the only way to top is sheer hard work. Students should be convinced from a young age that nothing can easy and they will only reap the rewards if they put in the effort. Means you need to do hard work, you need to be diligence. So अब हार्ड वर्क करोगे तो पेन तो होगा, जब पेन होगा तभी गेन होगा. जो आपको चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं उनका बेनिफिट नहीं होता है. सो यू शुड बी डिलीजेंस. डिलीजेंट बनना है आपको. आफ्टर दैट, सोशिएबल, व्यवहारिक बनना है. यू विल इनकाउंटर अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू आउट द कोर्स ऑफ योर लाइफ एंड यू विल नीड द हेल्प ऑफ अदर्स ऑन योर पाथ योर सक्सेस, एंड टू डू दैट दे नीड टू लाइक यू. आपके लाइफ में बहुत से लोग आएंगे, आप अकेले नहीं हैं. इफ़ यू आर winner, then you will have a team. If you are a leader, you have a follower. If you are a teacher, you have a student. If you have a commander, then you have a army. So everywhere whenever you are going, you have got a team of people. और जब उनसे आपका व्यवहार बढ़िया होगा, जब वो आपको पसंद करेंगे, तभी तो काम हो पाएगा. सो बी सोशल. जॉइन सेवरल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ फ्रॉम अ यंग एज. आपको करना चाहिए. गाना बना, सिंगिंग करना, डांस करना, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स. यू नीड टू ऑल द थिंग्स. स्टूडेंट्स विल बी एक्सपोज टू मैनी पीपल एंड थस विल डेवलप द स्किल्स नीडेड टू गेट अलॉन्ग विद पीपल फ्रॉम ऑल वेक्स ऑफ लाइफ. उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहिए ताकि उनको कुछ अच्छी बातें पता चलें और वो उनके ऊपर सोशल स्किल उनको डेवलप हो सकें उनके.
Leadership. You all know leadership. I think there is no need to define leadership. Leadership is a quality which many employers now desire in students. Even school looks students leadership capabilities when it comes to admitting prospective students. Encourage students to join co-curricular activities for cultivating their leadership skills. I hope this is very much clear to you. Next one is, so this is resilience. So let us see what does it mean. No one has a perfect life. Everyone will will get knocked down. सब परफेक्ट नहीं होते, सबकी लाइफ आसानी से नहीं चल रही होती है, सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. ओके, यू शुड नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाउएवर हैविंग द स्ट्रेंथ टू गेट बैक अप. मीन्स अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, अगर आपको कोई कमी है, देन यू नीड टू learn, you need to get way, you need to understand the way to get out from that condition, that problem. Cultivating strong bonds with friends and family will provide a strong support system for individual to get the strength to make a comeback after suffering a setback. So you should have a good bond with your friends and your family in order to get support. So when you are in need, your family will support you, your friends will support you, and you will make comeback. You will make sure comeback from your sufferings. So that is, you need to have resilience. And after that, be nice. मीन्स आप अच्छे हो तो सब अच्छा होगा. वॉट गोज अराउंड यू कम्स अराउंड इफ़ यू आर नाइस टू अदर्स. अगर आप अच्छे हो तो सब अच्छा होगा. देन अदर्स विल बी नाइस टू यू एज वेल. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज responsibility, and I hope you all know this point. There is no need to explain this thing, but I am reading it. Successful people often have to shoulder heavy responsibilities, and if students lack a of sense of this is of सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैन दे विल नॉट गो फॉर इन लाइफ. अगर बच्चों के पास सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे. दैट्स वाई स्टूडेंट्स शुड बी एलोकेटेड सम लाइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज हाउस होल्ड कोर्स फ्रॉम अ यंग एज, सो दे लर्न इम्पोर्टेंस ऑफ बींग रिस्पॉन्सिबल. बच्चों को घर के काम में हाथ बटाना चाहिए, उनको काम करते रहना चाहिए ताकि उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जा सके. आफ्टर दैट फॉरगिवनेस. व्हाट डज इट मीन? अगर किसी ने गलती की है तो उसको क्षमा करना चाहिए उसको. सो व्हाट बीइंग फॉरगिविंग इज इम्पॉर्टेंट. बियरिंग ग्रजेस इज नॉट जस्ट थ्रिलिंग बट कुड कॉज यू टू मिस आउट एन अपॉर्चुनिटी एंड मेक यू बिटर एंड अनहैप्पी एज वेल. तो आपको दूसरों की अगर कोई गलती करते हैं उनको क्षमा करना भी आना चाहिए, उनको इग्नोर करना भी आना चाहिए. एंड लास्ट इज़ नॉट लीस्ट, दैट इज़ व्हाट? पेशेंस. पेशेंस तो होना बहुत रिक्वायरमेंट है. गुड थिंग्स कम्स टू दोज हु वेट. जो वेट करते हैं अच्छी चीज़ें उन्हीं को मिलती हैं. विच इज़ वाई बीइंग पेशेंस इज़ इंपॉर्टेंट. इट डजंट मीन आप वेट करोगे तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे. वेट करने का मतलब है आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना है, ये हमने पहले बता दिया. You need to do hard work, you need to do hard work, but have patience in you. When there will be right time, you will get your part of success. Okay, being impulsive and hot-headed will lead to making regretful decisions instead. जल्दबाजी में आप क्या करोगे? उल्टी सीधी डिसीजन ले लोगे. That's why you should have patience in you. Try to have patience and do your part of hard work, and कुछ ही देर बाद सही, but you will get your part of success as well. So these are the few points, few social skills we need to learn. I hope you are benefited with these soft skills. Okay, so in this chapter this is all about. Now
Let us close the session. Thanks for watching. Bye bye.